नमो नारायण फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। कौन सा ऐसा नया टॉपिक है? लोग पूछते हैं कि आध्यात्म क्यों करना चाहिए, अर्थात योग साधना और मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो बहुत से लोगों के इस तरीके के सवालों पे मैंने ये वीडियो बनाया है कि जब हम योग साधना में बैठते हैं, पहला तो हमारे सभी चक्र जो होते हैं वो एक सीधी दिशा में आ जाते हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, कंटिन्यू इस चीज़ को कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे सभी चक्र जो हैं वो सतोगुण में आने लगते हैं। पहला जो बेनिफिट है, अब जब आपके चक्र पूरे शरीर में व्यवस्थित हैं, यानी एक दिशा में है, तो आप सतोगुण से होते हुए उन पर कार्य करेंगे, यानी आपकी जो भावनाएं हैं वो सतोगुण से उत्पन्न होने लगेंगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, तो उसमें अब आपकी सोच जो होगी वो सतोगुण के हिसाब से उत्पन्न होगी। जब ये सातों चक्र हमारे एक दिशा में आके कार्य करना शुरू करते हैं, तो आध्यात्म में क्या होता है, कुछ समय पश्चात, जैसे 2 से 3 या 4 महीनों के बाद जब इसको आप कंटिन्यू करते हैं, तो आपके हाथों में एक प्रकार के वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगते हैं। जो आध्यात्मिक शक्तियों से हमारा अटैचमेंट होता है, जब हम आध्यात्म के लिए हर रोज बैठेंगे, उन शक्तियों के साथ हमारा कनेक्शन बनता है, तो हमारे हाथों में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, जिसे हम केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। जब आध्यात्मिक शक्तियाँ अपना ज्ञान हमें देती हैं, तो हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार के वाइब्रेशन आते हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अब ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, जब भी इन वाइब्रेशन को हमें चेक करना हो कि हम पक्के आध्यात्म में उतरे हैं या नहीं, तो हम इसे कैसे चेक करेंगे। आपको एक मोमबत्ती जला कर रखनी है और अपने हाथ को इस प्रकार से मोमबत्ती के ऊपर घुमाना है, यानी मोमबत्ती को आप इस तरीके से घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो पूरे हाथ में वाइब्रेशन उत्पन्न हुए हैं। ये वाइब्रेशन जो होते हैं, ये हमें उन शक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, आध्यात्म में जो भी है वो परमेश्वरी शक्तियों के द्वारा हम उस आध्यात्म को जानते हैं, अपने आंतरिक शरीर को जानते हैं, जो हमें चलायमान रखता है या हमें जो विकसित करता है हर चीज़ में, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे हमारा आर्थिक विकास हो, या हमारा मानसिक विकास हो, या हमारा शारीरिक विकास हो। सब तरीके के विकास जो होते हैं वो उन शक्तियों के द्वारा ही किए जाते हैं, जो हमारे शरीर को कंट्रोल करती हैं। जब ये शक्तियाँ जागृत होती हैं शरीर में, तो हमें इस प्रकार के वाइब्रेशन देती हैं, जिससे हम अपने शरीर के जितने भी परेशानियां या रोग हैं, इन्हें हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन वाइब्रेशन के उपयोग बताऊंगी कि हाथों में जो हमारे वाइब्रेशन आते हैं इन आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा, ये हम किस प्रकार से अपनी बीमारियों को ठीक करने में यूज़ करते हैं। जब हम योग साधना में बैठते हैं, ध्यान साधना में बैठते हैं, तो हम अपने सामने जिस कैंडल को जलाते हैं, हमें एक कैंडल जलाकर रखना है और अपने जो आज्ञा चक्र है उस कैंडल पे बिल्कुल कंसंट्रेशन करना है कि वो जो कैंडल जल रही है उसकी जो लौ है, उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो हमारे शरीर से अटैच होना चाहिए। तो आपका ये आज्ञा चक्र है ये जागृत होगा। अब जब आज्ञा चक्र जागृत होता है आपका, तो आपके हाथों के बढ़ने लगते हैं। जब आपके हाथों के वाइब्रेशन बढ़ते हैं, तो क्या होता है, आध्यात्म अपनी शक्तियां आपके शरीर में देना शुरू करता है। आध्यात्मिक शक्तियों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। देखिए, जब हम इस आध्यात्म में बैठते हैं, उतरते हैं, इनके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये आध्यात्मिक शक्तियाँ जितनी भी हैं, यानी ईश्वरीय पावर जो होता है ब्रह्मलोक से या ब्रह्म मुहूर्त में जो हमें ज्ञान मिलता है, जो हमें पावर मिलता है, इनका यूज़ किस तरीके से और किस जगह पे करना होता है। तो हम इन वाइब्रेशन के द्वारा अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो सामने वाला व्यक्ति यदि परेशान है,
तो उसके किस चक्र पे अपने इन हाथों के वाइब्रेशन को देते हुए उसे ठीक करना है, ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ हमें मिलने लगती हैं। तो अध्यात्म ये चीज़ें कब देता है, जब आप उस चीज़ में परफेक्ट होने लगते हैं, जब आप कंसंट्रेशन के साथ सातों चक्रों को एक सीध में रखते हुए रोज ध्यान साधना करते हैं, तब ये चक्र क्या होते हैं, जागृत होते हैं। जब ये जागृत होंगे तो इनमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी शक्ति, पावर उत्पन्न होता है, जो वो हमें देते हैं, जिसके द्वारा हम बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको कर सकते हैं। जैसे आप किसी पेड़ को, यदि सूखते हुए पेड़ को अपने हाथों के वाइब्रेशन से सुधार सकते हैं। किस प्रकार सुधार सकते हैं, यदि आपको दिख रहा है कि कोई पेड़ सूख रहा है, तो हमें उस शक्ति को, परमेश्वरी शक्ति को अपने वाइब्रेशन में कनेक्ट करके उस पेड़ को अपने इसमें पावर देना है कि वो ग्रो कर सके। अब ये चीज़ें झाड़ पेड़ से लेकर, पेड़ पौधे और प्रकृति से लेकर मनुष्य तक भी की जाती हैं। यदि कोई मनुष्य किसी चीज़ से परेशान है, बीमारी से परेशान है या तकलीफ से परेशान है, तो उसको हम अपने हाथों के वाइब्रेशन से किस प्रकार सुधार सकते हैं, ये सारी चीज़ें आध्यात्म सिखाता है। जैसे जैसे हमारा आध्यात्म मजबूत होता है, तो इनसे दिए गए सारे रहस्य जो है हमारे सामने खुल कर आते हैं। जब आप इन चीज़ों को करते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे, आध्यात्म में बैठते हैं, तो हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पहले नहीं जानते थे, पर हम आध्यात्म के द्वारा इन चीज़ों को जान रहे हैं। तो हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं वो क्या कार्य करेंगे। अब जैसे आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके शरीर के किसी हिस्से में प्रॉब्लम है, यानी दर्द है या किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आपके जो वाइब्रेशन है ये क्या कार्य करते हैं, उस हिस्से पे यदि आप अपने वाइब्रेशन देते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो हिस्सा जो आपके जिस चक्र से कनेक्टेड है, उस चक्र पे आप पावर देंगे तो वो हिस्सा आपका ठीक होने लगता है, यानी आपका दर्द शांत होगा, आपका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक होने लगता है। तो आध्यात्म के द्वारा हम बहुत से ऐसी कार्यों को सीखते हैं जो हमें बाहरी जीवन में सीखने के लिए नहीं मिलते। तो हमारे जो हाथ के वाइब्रेशन होते हैं, इनके द्वारा हम बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिनमें हम अभी तक परफेक्ट नहीं थे। एक ही कंडीशन में होता है ये सारी चीज़ें, जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, ध्यान में बैठ रहे हैं, तो आपका आज्ञा चक्र जो है, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, यानी तीसरा नेत्र जो शिव जी का कहा जाता है, जब वो हमारा जागृत होता है तभी ये हमारे वाइब्रेशन काम करते हैं। यानी अगले व्यक्ति को सुधारना किस तरीके से है, तब होगा जब आपका थर्ड आई जो है, जो आपकी तीसरा नेत्र है, ये पावर में होगा। जब हम अपने वाइब्रेशन किसी को ठीक करने के लिए देते हैं उसके शरीर पे, तो हमारा जो आध्यात्म है वो हमें बताता है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति को सुधार सकते हैं। तो जब हम आध्यात्म में बैठेंगे, उसका ध्यान करते हैं, उन चक्रों को जागृत करते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत सारे अपने ऐसे राज देते हैं, ये रहस्य बताएंगे जो हम अपने शरीर में उन्हें महसूस भी कर सकते हैं और उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4 से लेके 6 बजे का जो टाइम होता है, उस टाइम में यदि आप इन चीज़ों को सीखते हैं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है, बहुत ही शुद्ध और पवित्र मुहूर्त है। इस समय जितने भी देवी और देवता हैं वो जागृत होते हैं और पृथ्वी मंडल पे ये भ्रमण के लिए निकलते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जब ये अपने पृथ्वी मंडल पे घूमते हैं, तो जो इनकी साधना करता है उठ के नियम के अनुसार, वो उन तक अपने कनेक्शन अटैच करते हैं, और जब अटैच करते हैं तो उसमें ज्ञान भी देते हैं, उनकी बुद्धि को विकसित करते हैं, उनके शरीर को विकसित करते हैं, उनके जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सुधारना शुरू करते हैं। पर ये आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। जब तक हम किसी चीज़ के पीछे
लग के उस कार्य को सफलता की ओर नहीं ले जाते, तब तक वो कार्य हमारे सफल नहीं होते। तो हम आध्यात्म को जानेंगे, उन्हें सीखेंगे तो उनके कितने सारे फायदे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सामने खुल कर आती हैं। तो आज मैं जो बता रही हूँ आध्यात्म के द्वारा मिलने वाला आपको एक बेनिफिट, वो है हमारे हाथों में आने वाले वो वाइब्रेशन जो हम ध्यान साधना में बैठ के अपने सातों चक्रों को एक सीध में करना है। यानी जो सतोगुण है, जो आपकी मध्य नाड़ी है, उसमें आपके सभी चक्र आने चाहिए और आपका जो ध्यान है वो सहस्त्रार तक पहुंचना चाहिए। तब आपका ये सहस्त्रार जो होता है ये खुलता है और आपको आध्यात्म के ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आपका सहस्त्रार खुल जाएगा तो आपका जो आत्मा का कनेक्शन है वो आपके परमात्मा से अटैच होगा। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करते हैं कि जिस प्रकार हम अपनी पृथ्वी से, जितने भी वैज्ञानिक लोग होते हैं, ये सैटेलाइट तैयार करते हैं उस अलग ग्रह पे जाने की। एक ऐसा विशेष ग्रह जो यहाँ से दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस हो सकता है। वो किस तरीके से हो सकता है? जब वैज्ञानिक सैटेलाइट बनाते हैं और उसको लॉन्च करके उस ग्रह तक पहुंचाते हैं, जहां के एटमॉस्फेयर को पता करने के लिए उन्हें उस सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। तब क्या होता है, सैटेलाइट क्या करती है, वहां जब जाके सेट होती है और उसका कनेक्शन यहाँ धरती पे होता है, तो वहाँ के जितने भी प्रोग्राम होते हैं यहाँ, यानी वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ की नई खोज क्या है, वहाँ क्या स्थित है, ये सारा ज्ञान उस सैटेलाइट के द्वारा धरती तक आता है। इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब हम आध्यात्म में बैठेंगे तो हमारा जो कनेक्शन होता है आत्मा का, वो उस सैटेलाइट से जाके अटैच होता है। अब सैटेलाइट यहाँ कौन है? ब्रह्म शक्तियाँ हैं। ब्रह्म तत्व जो है ब्रह्मांड में, उनसे अटैच होगा। किसी सैटेलाइट से अटैचमेंट की बात मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि आपका जब आध्यात्म जागृत होगा, सहस्त्रार खुलेगा, तो आपको आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान किस तरीके से मिलेगा। आपकी आत्मा का कनेक्शन उस परमेश्वरी शक्ति से होता है जो आपको आध्यात्म का ज्ञान देती है। यानी वहाँ के जो ज्ञान हैं वो हम किस प्रकार ले सकते हैं, या अपने शरीर के अंदर हमारे जो ज्ञान हैं उनको हम कैसे जागृत कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के खुलासे आध्यात्म में होते हैं। तो यही हमें सीखने के लिए कहा जाता है कि आध्यात्म को जानिए। आध्यात्म में हम उतरते हैं तो बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो हमें मिलते भी हैं, इनके बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इनके सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में यही बताया कि हम जब आध्यात्म में बैठेंगे, इसे पूरी कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, तो हमारे शरीर में जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, इसके फ़ायदे हमें बहुत सारे मिलते हैं। जैसे अपने शरीर को सुधार सकते हैं, अपने आसपास के झाड़ पेड़ों को सुधार सकते हैं, अपने आसपास के जो भी मनुष्य हैं उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो पावर हैं, उनको सही कर सकते हैं। देखिए, इसमें वशीकरण जो कहा जाता है वो भी आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आध्यात्म के द्वारा हम वशीकरण किस प्रकार कर सकते हैं, यानी किसी मनुष्य को सुधारने का कार्य किस प्रकार कर सकते हैं। आध्यात्म में हम किसी व्यक्ति को सुधारने का कार्य करते हैं, और जो जितनी भी दैविक शक्तियां हैं ये यही नियम देती हैं कि हम अच्छे रहें, प्रकृति अच्छी रहे, मानव अच्छे रहें। तो हम आध्यात्म के द्वारा उन चीज़ों को करते हैं जो आध्यात्मिक शक्तियाँ यानी दैविक शक्तियाँ हमें ज्ञान देती हैं। तो जब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वशीकरण का इस आध्यात्म में क्या उपयोग है, तो आपको पता लगेगा कि जब हम आध्यात्म की इन शक्तियों को पा लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पावर आ जाते हैं जो हम अपने शरीर में तो महसूस करते ही हैं, पर इसको दूसरों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे से कमेंट्स करिए कि आपको मेरे आध्यात्म की बातें समझ में आती हैं और कितनी अच्छी लगती हैं। तब तक के लिए नमो नारायण।